नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। तो कल के डेट में इस यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जो मेरिट लिस्ट जारी हुई है फर्स्ट ईयर के लिए, तो उसी को आज मैं अपनी वीडियो में कवर करने वाला हूँ कि कहाँ पर किस कॉलेज और किस यूनिवर्सिटी में कितने यहाँ पर कट ऑफ चल रहे हैं और कितने लोगों को यहाँ एडमिशन मिल पाएगा, यही सब कुछ कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ के यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल तथा और भी शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम खबरों का लगातार आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाइए। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहली खबर हम लोग पढ़ेंगे पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ पर बीएससी के लिए 50,000 से ज़्यादा आवेदन आए हैं और बीए के लिए 33,466 आवेदन आए हैं। आगे पढ़ते अंदर खबर को। तो यहाँ पर पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने बुधवार को संबंध कॉलेजों को आवेदन की सूची जारी कर दी है। कुल 1,22,979 आवेदन आए हैं। इनमें से सर्वाधिक 50,573 आवेदन बीएससी के लिए आए हैं। ये आवेदन बीएससी की 13,460 सीटों के लिए। हालांकि एक ज़्यादातर स्टूडेंट ने 3 से 5 कॉलेजों में आवेदन किया है, फिर भी साइंस ग्रुप के लिए आवेदन अब तक के सर्वाधिक है। उधर बीए के लिए 33,466 तथा बीकॉम के लिए 24,234 आवेदन आए हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कहाँ पर कौन से कॉलेज में कितना कट ऑफ है। तो छत्तीसगढ़ कॉलेज में बीएससी मैथ्स अनरजिस्टर कैटेगरी के लिए 92% है, स्काउट एनसीसी स्पोर्ट, और ओबीसी के लिए यहाँ पर है 96.2% है, एससी के लिए 92.4%, एसटी के लिए 91.2% तथा बीएससी बायो के अनारक्षित कैटेगरी के लिए यहाँ पर 91.8%, बॉटनी के लिए 95.4%, बीए के अनारक्षित सीट के लिए 91.2%, ओबीसी के लिए 90.2% और बीकॉम अनारक्षित के लिए 93.2%, ओबीसी के लिए 92% यहाँ पे कट ऑफ है। डिग्री कॉलेज की बात करें तो बीएससी मैथ्स में अनारक्षित के लिए 95.8%, ओबीसी कैटेगरी के लिए 95%, एसटी के लिए 91%, बीएससी बायो अनारक्षित के लिए 95%, ओबीसी के लिए 94.6%, एससी के लिए 92%, एसटी के लिए 89.6% और बीए में अनरजिस्टर कैटेगरी में 85.8% है, ओबीसी में 86% है और एससी में 84% है, बीकॉम में 84% है। उसके बाद डॉक्टर राधाबाई कन्या कॉलेज में के बीए में अनरजिस्टर्ड कैटेगरी का कट ऑफ है 90%, बीएससी अनारक्षित का 93%, बीकॉम अनारक्षित का है 94%, दुर्गा कॉलेज का है यहाँ पे अनरजिस्टर्ड कैटेगरी में 88%, ओबीसी में 86%, महंत कॉलेज में बीबीए के लिए 84% है, बीसीए के लिए 86%, बीए के लिए 75% अनारक्षित के लिए है और 65% आरक्षित के लिए है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ में उसी चीज़ को अलग अलग यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पर आगे पढ़ के मैं सुनाता हूँ कि कॉमर्स आर्ट्स ने किया है हैरान। साइंस के लिए स्पर्धा हर साल रहती, लेकिन इस बार कॉमर्स और आर्ट्स के लिए भी कंपटीशन ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ कॉलेज में कॉमर्स का कट ऑफ 93.2% और आर्ट्स का 91% आया है। डिग्री कॉलेज में बीकॉम के लिए 80% और ज़्यादा 80% से ज़्यादा व बीए के लिए 85% तक कट ऑफ गया। दुर्गा कॉलेज बीकॉम की सीटें उन्हें ही मिली है जिन्हें 12वीं में 88.2% से अधिक नंबर मिले हैं। बीए का कट ऑफ 84% था। और यहाँ पर देख लीजिए, इस बार आर्ट्स कॉमर्स का कट ऑफ 90% से ऊपर है। कुछ छात्रों ने बताया कि दूसरे चरण में ट्राई करेंगे क्योंकि सरकारी होने की वजह से यहाँ पे फीस कम है। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही मुश्किल हो रही है, सभी 90 के ऊपर है, 95 97 तक। देखिए फिर यहाँ पर आ गया है, पहली बार साइंस कॉलेज में मैथ्स का कट ऑफ 97%, बीएससी में दाखिला 95% से अधिक में। तो यहाँ पे इतना कंपटीशन बढ़ गया है। तो चलिए देख लेते हैं साइंस कॉलेज रायपुर का मैथ्स ग्रुप में जो कट ऑफ है 97% है, बायो ग्रुप के लिए 96% है। डिग्री गर्ल्स कॉलेज रायपुर का यहाँ पे मैथ्स के लिए कट ऑफ है 96.6% और बायो के लिए है 95%।
वही छत्तीसगढ़ कॉलेज का जो मैथ्स ग्रुप का है वो 92.20% है और बायो ग्रुप का 95.4% है। साइंस कॉलेज बिलासपुर का कट ऑफ है यहाँ पे मैथ्स ग्रुप के लिए 95% और बायो ग्रुप के लिए 95.45% है। डीपी विप्र कॉलेज बिलासपुर का यहाँ पे जो कट ऑफ है मैथ्स ग्रुप का 97% है और बायो ग्रुप के लिए 95.67% है। सीएमडी कॉलेज बिलासपुर का यहाँ पे मैथ्स ग्रुप का कट ऑफ है 95% और बायो का भी है 95%। तो फर्स्ट ईयर के एडमिशन में 850 सीटों के लिए 12,000 से ज़्यादा फॉर्म मिले। सबसे अधिक 1945 फॉर्म बायो ग्रुप के केमिस्ट्री व बॉटनी और जूलॉजी के लिए मिले हैं। साइंस कॉलेज में ही मैथ्स ग्रुप के तहत पीसीएम के लिए 1653 आवेदन मिले हैं। फर्स्ट ईयर के तहत साइंस कॉलेज रायपुर में बायो के 10 समूह है जबकि मैथमेटिक्स में 5 ग्रुप है। डिग्री गर्ल्स कॉलेज और छत्तीसगढ़ कॉलेज के लिए बड़ी संख्या में आवेदन मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी वही सब है। शहर के सभी प्रमुख कॉलेज में एडमिशन का कट ऑफ 95% से ज़्यादा। पिछली साल यहाँ पे 70 था। तो देखिए एक साल में यहाँ पे 25% का इजाफा हो गया है कट ऑफ में। तो यहाँ पर थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो ये बिलासपुर से खबर है। अभी तक रायपुर यूनिवर्सिटी का देख रहे थे यहाँ पे परसों का। अब यहाँ पे देख लेते हैं अटल बिहारी का क्या है। तो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से संबंध 89 कॉलेज है। इन कॉलेजों में स्नातक में 24,880 सीटें। इन सीटों पर एडमिशन के लिए अंतिम तारीख तक 41,447 छात्रों ने आवेदन किया था। इन छात्रों की मेरिट लिस्ट यूनिवर्सिटी ने मंगलवार की रात 12 बजे कॉलेजों को भेज दिया है। बुधवार की सुबह से शाम तक कॉलेजों को विभाग वाइज सीट के हिसाब से मेरिट लिस्ट जारी की गई। इसमें सबसे ज़्यादा सीएमडी कॉलेज में बीकॉम में छात्र ने 109% अंक हासिल किया है। इसके अलावा डीपी विप्र कॉलेज में बीएससी बायोकेमिस्ट्री में एससी के छात्र का सबसे ज़्यादा 107% मेरिट गया है। इस तरह साइंस कॉलेज जेपी वर्मा कॉलेज माता सबरी कॉलेज में भी हाईएस्ट प्रतिशत 105 से 103 के बीच रहा है। वहीं इन कॉलेजों में कट ऑफ की बात करें तो कई विभागों में 97% गया है। सीएमडी कॉलेज में बीएससी कंप्यूटर साइंस का जनरल सीट कट ऑफ 97%, बीएससी बायोटेक का कट ऑफ 97%। इसी प्रकार डीपी विप्र कॉलेज में बीएससी गणित का भी 97%, बीएससी बायोकेमिस्ट्री का कट ऑफ 96.4%, बीएससी कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ 96.6% है। इसी तरह जेपी वर्मा कॉलेज साइंस कॉलेज एयू के यूटीडी में साइंस और कॉमर्स विभाग का कट ऑफ 95% से ज़्यादा है। अब यहाँ पे और देख लेते हैं। कॉलेज में बुधवार को मेरिट लिस्ट जारी की। इसमें जनरल की सीटों पर भी एससी एसटी और ओबीसी का कब्जा है। इन छात्रों ने 12वीं में ज़्यादा अंक हासिल किए हैं। साथ ही इन्हें अधिभार मिलने के कारण इनका प्रतिशत 100 से ज़्यादा पहुंच गया है। वो जो एनसीसी और स्पोर्ट्स एनएसएस इन सब का जो इनको अधिभार मिलता है बोनस अंक, उसके वजह से इनका परसेंट 100 से ऊपर चला गया है। ठीक है। इस कारण जनरल छात्रों को मेरिट में मौका नहीं मिला है। अधिकांश कॉलेजों में विभिन्न विभागों में यही स्थिति रही। तो अब ऐसे में जो छात्र 1-2 साल से गैप कर इस साल पढ़ाई करना चाहते उन्हें मेरिट लिस्ट में मौका ही नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इस सत्र की अपेक्षा उनका प्रतिशत कम है। अब इस साल पहली बार इतिहास में इतने परसेंट आए हैं अभी तक, और कॉलेजों में भी पहली बार इतिहास में इतना हाई कट ऑफ जाने वाला है, यहाँ पे आ रहा है। और जो इससे पहले के जो साल में किया है और जिनका गैप है उनका परसेंट तो ऑटोमेटिक कम ही है, तो उनको इस बार यहाँ पे जगह नहीं मिलने वाला है जो गैप वाले हैं, क्योंकि इसके पहले कभी ऐसा रिजल्ट आया ही नहीं है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कॉलेज का यहाँ पे हाईएस्ट कितना है। तो यहाँ पे साइंस कॉलेज का आईटी विभाग में 103% हाईएस्ट है, कट ऑफ 96.8% है, और इसके पिछले साल 88.2% था। जेपी वर्मा कॉलेज के कॉमर्स विभाग में हाईएस्ट है, इस बार 107 है, और कट ऑफ जो है 95% है, और 2020 में ये 80.5% था। सीएमडी कॉलेज कॉमर्स के विभाग में यहाँ पे 109 हाईएस्ट है, और कट ऑफ 92.8 है, और इसके पहले 79% था 2020 में।
और सीएमडी कॉलेज में बीए विभाग में हाईएस्ट 104 आया है और कट ऑफ 88.88 है, और इसके पहले 2020 में 74.44% कट ऑफ था। उसके बाद सीएमडी कॉलेज के बायो में हाईएस्ट जो है 101.2% है और कट ऑफ 95.4% है। इसके पहले 2020 में 82.4 था। सीएमडी कॉलेज में के गणित विभाग में हाईएस्ट 103.4% है और कट ऑफ 95.6% है। इसके पहले 2020 में 82.8 था। डीपी विप्र कॉलेज में बायो केमिस्ट्री में हाईएस्ट 107% है और कट ऑफ जो आया है वो 96.4% है और इसके पहले 2020 में 86.6% था। डीपी विप्र कॉलेज के बीए में 104.72 ये हाईएस्ट परसेंटेज है और इसमें कट ऑफ जो है 88.8% है और इस पिछले साल ये 73.8% था। और वहीं पर सीएस के लिए 104.646% है और कट ऑफ जो है 96.6 है और इसके पहले जो है खाली 69% था। तो देखिए इस साल कितना मतलब 20% बढ़ चुका है, 15 से 20% कट ऑफ इस बार बढ़ चुका है। यहाँ पर और देख लेते हैं, अटल यूनिवर्सिटी से स्नातक की मेरिट लिस्ट जारी की है। वहीं पीजी के छात्रों की आवेदन की तारीख बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई है। अब इसी कड़ी में एलएलबी के छात्रों की भी एयू मेरिट लिस्ट जारी करने के बजाय तारीख बढ़ा दी है। छात्रों ने मांग किया है कि एलएलबी की मेरिट लिस्ट जारी किया जाए और वहीं पर कई कॉलेजों में अभी तक लिस्ट जारी नहीं हुआ है और वेबसाइट में अपलोड नहीं किए गए। इसके वजह से हो सकता है आज गुरुवार है, आज आ जाए शाम तक। तो सीएमडी, डीएलएस, एसबीटी, सबरी, जेपी वर्मा साइंस कॉलेज यूनिवर्सिटी साइट पर मेरिट लिस्ट अपलोड नहीं की है। तो ये था। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यूटीडी का भी यहाँ पे आया है कि यूटीडी में सीएस में 97% कट ऑफ है। अटल यूनिवर्सिटी के यूटीडी विभाग का भी मेरिट लिस्ट जारी कर दिया। कॉमर्स का विभाग का जनरल कट ऑफ 94.8% और कंप्यूटर साइंस और फूड प्रोसेसिंग का कट ऑफ 97% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर रायगढ़ से ये खबर आ रही है, बोर्ड में 90% अंक, एक्टिविटी पर बोनस अंक, इसलिए कट ऑफ 100 के पार है। तो इसके पीछे यही कारण है कि जो यहाँ पर बोनस अंक मिले हैं एनएसएस, एनसीसी और स्पोर्ट्स के लिए, उसके लिए ये 100 के पार हो चुका है ये परसेंटेज। तो यहाँ पर और देख लेते हैं, गर्ल्स कॉलेज ने फर्स्ट ईयर में प्रवेश के लिए स्टूडेंट की पहली सूची जारी बुधवार को की है। कट ऑफ परसेंट 100 से भी अधिक गए हैं। दरअसल 12वीं में 90% से अधिक अंक पाने वाले ऐसे स्टूडेंट जो एनसीसी, एनएसएस या स्पोर्ट्स में रहे, उन्हें 5 से 14% बोनस अंक मिले। इनमें से प्राप्तांक 100% से अधिक हो गए हैं। पहली लिस्ट देखकर स्टूडेंट दाखिले को लेकर चिंतित है। जिले का लीड डिग्री और कॉमर्स कॉलेज का कट ऑफ लिस्ट जारी नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ पर देखिए पीडी कॉमर्स कॉलेज में बीकॉम जनरल का यहाँ पे 96.6% है, ओबीसी जनरल का है और ओबीसी का 92.4% है, एसटी का 89.4% है, एससी का 85.2% है। वहीं बीए के लिए जनरल कैटेगरी में 92.8% है, ओबीसी के लिए 91.8% है और एससी के लिए 89.2% है, एसटी के लिए 88% है। वहीं गर्ल्स कॉलेज में के बीए के लिए सामान्य का यहाँ पे 91.6% है, ओबीसी के लिए 90%, एससी के लिए 86.6% और एसटी के लिए 84.5% रहा है। बीकॉम के लिए जनरल कैटेगरी में 93.4%, ओबीसी के लिए 92%, एससी के लिए 87.4%, एसटी के लिए 78.6% है। यहाँ पर पीडी कॉमर्स कॉलेज में एमकॉम और एमए के स्टूडेंट एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय अपने पूर्णांक और प्राप्तांक गलत भर दिए हैं। इस वजह से मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जा सकी है। गुरुवार को स्टूडेंट को यहाँ बुलाया गया है कॉलेज में। इन स्टूडेंट को 3 वर्षों का मार्कशीट लेकर आने के लिए कहा गया है। इसके बाद फॉर्म में सुधार किया जाएगा।
तो यहाँ पर साइंस संकाय के एचओडी अनिल कुमार पानीग्राही ने बताया कि पिछले साल साइंस और गणित में कट ऑफ 80% तक रहा था। 12वीं बोर्ड की परीक्षा घर बैठे दिए अंक ज़्यादा मिले, इसके साथ ही एक्टिविटी बोनस भी अंक मिले हैं। इससे कट ऑफ 100% के पार जा रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया है। तो अभी जो प्रारूप तैयार किया जा रहा है उसमें बीकॉम जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 102.6% तक और ओबीसी के लिए 100.2% रहने का अनुमान है। आर्ट्स के प्रोफेसरों के अनुसार सामान्य तौर पर बीए में रिजर्व कैटेगरी में 93% अंक वाले स्टूडेंट का नंबर आएगा। 10% बोनस अंक मिलता है तो 130% मेरिट पहुंच सकती है। बीएससी बायो में 102% और बीएससी गणित में 101% तक के स्टूडेंट का नाम आ सकता है। अब देखिए 100 के पार जो है कट ऑफ है, तो ऐसे में क्या करेंगे आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अंबिकापुर से आ रही तो संत गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी अंतर्गत संचालित कॉलेजों ने यूजी की विभिन्न संकाय में प्रवेश के लिए मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। इस बार सामान्य वर्ग के अलावा दूसरे वर्ग में हर विषय में तगड़ी प्रतिस्पर्धा है। पीजी कॉलेज अंबिकापुर में पीएससी मैथ्स ब्रांच में सामान्य वर्ग का कट ऑफ 93.8% है, यानी कि इससे कम नंबर वाले का प्रथम मेरिट लिस्ट के अनुसार यहाँ प्रवेश नहीं होगा। बीए में सामान्य वर्ग का कट ऑफ 85% है। एसटी में 80.2%, ओबीसी में 81% है। सिर्फ एससी वर्ग का ही कट ऑफ 44.6% है। ये पहली बार इतना कम आया है, पता नहीं इसके पीछे क्या कारण है। स्थिति शहर के हर कॉलेजों की है। जानकार बता रहे कि यदि यूजी में सीट नहीं बढ़ा गई तो इस साल प्रथम श्रेणी में पास होने वालों को भी यूजी में एडमिशन मिलना मुश्किल होगा। मेरिट लिस्ट में शामिल उम्मीदवार को कॉलेज प्रबंधन द्वारा काउंसलिंग के बाद 26 अगस्त से फीस जमा करने का समय दिया गया है। काउंसलिंग में उम्मीदवार को अपने सभी डॉक्यूमेंट लाने होंगे। 26 अगस्त तक उन्हें फीस जमा करना होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं दो कॉलेज का मेरिट कट ऑफ कितना है। तो यहाँ पर राजीव गांधी पीजी कॉलेज अंबिकापुर का यहाँ पे देख लेते हैं। तो बीए के लिए सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पे कट ऑफ है 85 और एसटी के लिए है 80.2 और एससी के लिए सबसे कम यहाँ पे मैं पहली बार देख रहा हूँ अंबिकापुर में राजीव गांधी पीजी कॉलेज में इतना कम आया है, बाकी सभी कहीं पर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर 44.6% है। ओबीसी के लिए 81% है, ठीक है। और बीसीए के लिए यहाँ पे सामान्य वर्ग का 92.4% है। एसटी के लिए 82 है और ओबीसी के लिए 89.2% है। बीकॉम के लिए सामान्य वर्ग का 91.2% है। एसटी के लिए 87.2%, एससी के लिए 83.6% और ओबीसी के लिए 89.4% है। बीएससी बायो के लिए यहाँ पे सामान्य वर्ग के लिए है 82.6%, एसटी के लिए 90.4%, एससी के लिए 82.2% और ओबीसी के लिए 91%। बीएससी मैथ्स का यहाँ पे आया है 93.8%। वहीं पर देख लेते हैं राजमोहिनी देवी पीजी कॉलेज अंबिकापुर का। तो यहाँ पे बीए के लिए जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए यहाँ पे कट ऑफ है 84%, एसटी के लिए 81, एससी के लिए 47 और ओबीसी के लिए 81% है। यहाँ पर बीए में मतलब एससी का सबसे कम कट ऑफ है। यहाँ पे बीए के जो एससी कैटेगरी के हैं उनको आसानी से एडमिशन मिलेगा। यहाँ पे बीकॉम सामान्य के लिए है 91.2%, एसटी के लिए 88 और एससी के लिए 66.4%, ओबीसी के लिए 88.4% है। बीएससी बायो के लिए सामान्य वर्ग का यहाँ पे है 90% और एसटी के लिए है 88.4%, एससी के लिए 74.6% और ओबीसी के लिए 45.2%। होम साइंस के लिए सामान्य वर्ग का है यहाँ पे 80%, एसटी के लिए 72.6%, एससी के लिए है 70.4% और ओबीसी के लिए 62.2% है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो देखिए ये आ रहा है कट ऑफ देखकर छात्रों के होश उड़ गए। साइंस यानी आर्ट्स कॉमर्स में भी 90% कट ऑफ है।
तो चलिए अब पढ़ लेते हैं। और तो वही है, तो यहाँ पर आपको कट ऑफ के बारे में तो मैं बता ही चुका हूँ। 24 अगस्त तक ये पहली मेरिट लिस्ट वाले को एडमिशन लेना है। यहाँ पर एक चीज़ है कि लिस्ट के बाद यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम की मांग की जा रही है। पहली लिस्ट जारी होने के बाद सीबीएसई वाले स्टूडेंट और उनके अभिभावकों ने कॉलेज में प्रवेश के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की मांग उठा दी है। उनका कहना है कि सीजी बोर्ड के परसेंटेज ज़्यादा है और सीबीएसई के कम, ऐसे में प्रतिभाशाली स्टूडेंट को प्रवेश नहीं मिल पाएगा। अब ये कम और ज़्यादा क्यों है, इसके पीछे एक कारण है। पहली लिस्ट में सीबीएसई वाले स्टूडेंट और सीजी बोर्ड के स्टूडेंट से पिछड़ चुके हैं। सीबीएसई वाले अधिकांश बड़े कॉलेजों में साइंस और मैथ्स ही नहीं बल्कि आर्ट्स और कॉमर्स के भी कट ऑफ 85% से ऊपर है। साइंस और मैथ्स में कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी में 90 से नीचे नहीं आया है। तो इसके पीछे ये कारण है कि सीबीएसई वाले को कम नंबर क्यों है। तो कई छात्रों और पालकों का कहना है कि सीबीएसई और सीजी बोर्ड की मूल्यांकन प्रक्रिया अलग अलग रही है। अब देखिए वहाँ पे जो रिजल्ट निकालने का जो ये था नियम, वो सीबीएसई के लिए अलग था और सीजी बोर्ड के लिए अलग था। तो सीजी बोर्ड की जो परसेंटेज है इस बार सीबीएसई वालों से ज़्यादा है, तो इसलिए अब एडमिशन में दिक्कत हो रही है। तो जो जिनके बच्चे सीबीएसई से हैं उनके पालक जो है अब ये बोल रहे हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम लेना चाहिए। तो अब तो मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है, तो अब ऐसे में अब नियमों को कैसे फेरबदल किया जाएगा, अब ये देखते हैं क्या होगा। आखिर ये मांग कर रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की, वही ये मांग अगर पहले करते तो शायद कुछ हो सकता था। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट है हालात को देखते हुए जिनका यहाँ पे कम थोड़ा परसेंटेज है, वो अब प्राइवेट कॉलेजों की तरफ यहाँ पे वहाँ से जानकारी जुटाने में लग गए हैं वहाँ की सीटों के बारे में। और सही भी है, क्योंकि यहाँ नहीं मिला तो फिर प्राइवेट कॉलेज का ही यहाँ पे सहारा लेना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी वही खबर है, कोरबा से आ रही है। तो चलिए वहाँ पर देखते हैं कोरबा का क्या हाल है। बुधवार को पहली मेरिट लिस्ट में ही 85% से कम अंक वाले विद्यार्थी को जगह नहीं मिलेगी। लीड कॉलेज शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बीए में न्यूनतम 86.4, बीकॉम में 86.81, बीएससी बायो एवं बीएससी गणित में 91.4, बीसीए में 86 व डीसीए में 85.6% रहा है। इस तरह 85+ वाले विद्यार्थी पहली लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। समस्या तो यहाँ भी है कि कॉलेजों में जितनी सीट नहीं है उससे 3 गुना अधिक संख्या में विद्यार्थियों ने 12वीं में पास किया है। तो सभी जगह तमाम शहरों से यही खबर आ रही है। और यहाँ पर देख लीजिए सरकारी कॉलेज में दाखिले के लिए पहली सूची जारी। 12,402 छात्रों में से सिर्फ 4,676 को ही मिलेगा मौका। ये खबर आ रही है महासमुंद से। तो चलिए इस पर भी एक नज़र डालते हैं। तो स्नातक के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए जिले के शासकीय महाविद्यालय में चयन सूची देर शाम जारी हो गई है। बच्चे सुबह से सूची के इंतजार में महाविद्यालय पहुंच गए थे, लेकिन सूची दोपहर बाद जारी होने का सूचना पाकर सभी छात्र वापस लौट गए। दोपहर तक उनकी धड़कनें तेज थी। जब सूची जारी हुई तो उनके चेहरे पर मायूसी छाई रही, क्योंकि निर्धारित सीटों के एवज में 3 गुना ज़्यादा आवेदन आए हैं। इसलिए निर्धारित सीट के हिसाब से चयन सूची जारी हुई है। यहाँ सूची मेरिट के आधार पर वर्गवार निकाली गई है। कॉलेजों में सीटें जो है 4,676 है और स्नातक प्रथम वर्ष के लिए जिले के 9 शासकीय महाविद्यालयों में करीब 12,402 आवेदन प्राप्त हुए हैं। ये आवेदन निर्धारित सीटों में से 3 गुना अधिक है। तो यहाँ पर ज़्यादातर महाविद्यालयों में सामान्य व ओबीसी कोटे में सबसे ज़्यादा कसमकस देखा गया है। इस बार 90 से 80% तक कट ऑफ गया है। इसी प्रकार SC ST व अन्य कोटे में भी इस बार पिछले साल की अपेक्षा अधिक कट ऑफ गया है, यह हम देख ही रहे हैं। तो यहाँ पर कॉलेजों में जारी सूची की बात करें तो इस बार सामान्य वर्ग में 90% कट ऑफ मार्क्स आया है। इसी प्रकार ओबीसी में 80% कट ऑफ गया है। SC व ST में पूर्व की तुलना में अधिक है। इस बार सभी वर्गों के बच्चों को प्रवेश के लिए परेशानी हो रही है। बता दें कि BSc में 75% तक पहली सूची में कट ऑफ जारी होता था, ये पिछले बार की बात है।
ओबीसी का कट ऑफ 65% होता था, लेकिन इस बार 80 के पार हो चुका है। यही हाल बीए और बीकॉम का भी है। जिन बच्चों का नाम सूची में आया है वे 24 अगस्त तक प्रवेश लेंगे। यदि इसके बाद शेष महाविद्यालय में जिन विषयों की सीटें खाली रहेगी उसके लिए दूसरे चरण में प्रवेश दिया जाएगा। दूसरे चरण में प्रवेश के लिए 25 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए हैं। 26 अगस्त तक छात्रों को ऑनलाइन आवेदन भरना होगा। इसके बाद 27 अगस्त को मेरिट सूची जारी होगी। जिन बच्चों का नाम उसमें आएगा उन्हें 31 अगस्त तक प्रवेश लेना होगा। अब ऐसे में जो है प्राइवेट कॉलेज का ही विकल्प है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी सब वही है। तो यहाँ पर रविशंकर विश्वविद्यालय द्वारा जारी मेरिट सूची में एक छात्र के कई कॉलेजों में नाम है। अब इसमें क्या होगा, ऐसे में चयनित छात्रों के पहले आयो पहले पाओ का तर्ज पर दाखिला होगा। तो फिर भैया आप पहले जाइए, पहले एडमिशन के लिए फीस पटाकर जो करेंगे एडमिशन उन्हीं को मौका मिलेगा। अगर अलग अलग कॉलेज में आपने डाला है तो अगर दोनों जगह आ चुका है तो फिर आप पहले जो एडमिशन करने आएगा उसी को मौका मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सभी जगह वही खबर आ रही है। तो यहाँ पर अगली खबर है भिलाई नगर से। तो सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरने की आज अंतिम दिन है। तकनीकी विश्वविद्यालय ने एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने के लिए तिथि एक बार फिर बढ़ा दी। अब छात्र 19 अगस्त को शाम 4 बजे तक परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे। छात्र छात्राओं को ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने में हो रही दिक्कतों का ध्यान रखकर CSVTU ने यह सुविधा प्रदान की है। 20 अगस्त से शुरू होने वाली परीक्षा के लिए छात्र छात्राएं TCS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे, जबकि संस्थान द्वारा परीक्षा फॉर्म भरने का अनुमोदन 19 अगस्त को शाम 6 बजे तक किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्री PhD पाठ्यक्रम कार्य परीक्षा 25 अगस्त को ली जाएगी। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक ऑफलाइन मोड में BIT दुर्ग में परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 18 अगस्त से तकनीकी विश्वविद्यालय की वेबसाइट TCS पोर्टल खुल गया है, जो 24 अगस्त तक खुला रहेगा। उसके बाद अगली खबर जो आ रही है, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग PSC 2019 सहायक प्राध्यापक के लिए 3 प्रतिवादियों की नियुक्ति को हाईकोर्ट ने अपने अंतिम आदेश के अधीन किया है। वनस्पति शास्त्र विषय के उम्मीदवार ने याचिका दायर कर PSC के मेरिट सूची जारी करने को चुनौती दिया है। इसको सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायाधीश रजनी दुबे ने युगल पीठ ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। यहाँ पर अगली खबर जो भिलाई से आ रही है, तो NTA ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CUSET का यहाँ पे 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उम्मीदवार 1 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। यहाँ परीक्षा 15, 16 और 23 और 24 सितंबर 2021 को होगी। जनरल OBC ESWS उम्मीदवार के लिए आवेदन शुल्क 800 रुपये, अनुसूचित जाति जनजाति और ट्रांसजेंडर उम्मीदवार को आवेदन शुल्क 350 रुपये देना होगा। परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड पर होगी। और यहाँ पर PSC ने जारी किए नतीजे। भिलाई की 2 बेटियों ने मान बढ़ाया, हुई सिलेक्ट। तो देख लेते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने सिविल जज चयन परीक्षा के नतीजे घोषित किए हैं। इसमें ट्विन सिटी की 2 बेटियों प्रेरणा वर्मा और दीक्षा देशलहरे ने मान बढ़ाया है। दोनों सहेलियाँ थी, स्कूल से लेकर कॉलेज तक सब साथ में रहे हैं। अब दोनों एक साथ जज बनी है और कह रहे हैं कि माता पिता का सपना पूरा किया है। उसके बाद अगली खबर जो आ रही है, तो रेल व्हील फैक्ट्री में अप्रेंटिस के 192 पदों के लिए एक आधिकारिक नोटिस जारी किया गया है। ITI पास उम्मीदवार जो सरकारी नौकरी में रुचि रखते हैं वह रेल व्हील फैक्ट्री अप्रेंटिस भर्ती 2021 आवेदन फॉर्म 13 सितंबर 2021 से पहले आवेदन कर सकते हैं। एक्ट अप्रेंटिस के 192 पद पर भर्ती निकाली गई है। चुने गए उम्मीदवार को प्रति महीने 12,261 रुपये दिए जाएंगे। फिटर के 85 पद, मशीनिस्ट के 31 पद, मैकेनिक मोटर वाहन के 8 पद, टर्नर के 5 पद और CNSC प्रोग्रामिंग सह ऑपरेटर के
23 पद, इलेक्ट्रीशियन के 18 पद, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के 22 पद शामिल हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए न्यूनतम 50 अंकों के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा या इसके समकक्ष और एनसीवीटी, एससीवीटी से संबद्ध किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से संबंधित ट्रेड में आवश्यक ITI पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। वहीं पर अगली खबर रायपुर से आ रही है। तो यहाँ पर स्वास्थ्य के 3,948 पदों पर भर्ती होनी है। तो यहाँ पर राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय विभाग के अंतर्गत ये 3,948 पदों पर सीधी भर्ती होगी। इसके लिए वित्त विभाग ने अनुमति दे दी है। तो आइए देखते हैं किन किन पदों पर कितनी भर्तियां होनी है। तो चिकित्सा अधिकारी के 143 पद है, नेत्र सहायक के 234, मेडिकल लैब टेक्नीशियन के 144, रेडियोग्राफर के 48, स्टाफ नर्स के 464, ऑटो टेक्नीशियन के 18, फार्मासिस्ट ग्रेड के 187, मनोरोग परिचारिका के 24, मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता के 5, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना पुरुष के लिए है 379 और ग्रामीण स्वास्थ्य योजना महिला के लिए 210, ड्रेसर ग्रेड 1 के लिए 496, डार्क रूम असिस्टेंट के लिए 14, रेफ्रिजरेटर मैकेनिक ड्रेसर ग्रेड के लिए 68, चतुर्थ वर्ग कर्मचारी के लिए 1496 पद है यहाँ पर। तो ये थे दोस्तों छत्तीसगढ़ के शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम खबरें आपको कैसी लगी। और हाँ, अगर किसी कॉलेज का कट ऑफ आप देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए मुझे, मैं कोशिश करूँगा इस कॉलेज का कट ऑफ आपको बताने के लिए। तो आप कमेंट में अपने कॉलेज का नाम बता सकते हैं, वहाँ की कट ऑफ के लिए मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि क्या हाल है वहाँ पर, कितने कट ऑफ गए हैं। तो और ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।